मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हसद और बुग़्ज़ से कैसे बचें, इसमें क्या फ़र्क है? हसद और बुग़्ज़ ये इंसान में होता है, बुग़्ज़ भी पैदा हो जाता है, किसी से ज़ाती नफ़रत और हसद भी। तो हसद का इलाज तो ये है, ये सोचना चाहिए भाई मेरे जलने से इसका होगा कुछ भी नहीं, मैं ही जल जल के काला हो जाऊंगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, अल्लाह की तकदीर। जो आदमी किसी की नेमत को देख के हसद करता है, इसका मतलब वो अल्लाह की तकदीर पे एतराज़। यहूदी जो नबी पर ईमान नहीं लाते थे हसद और जेलिसी की वजह से कि कुरैशियों में, अरबियों में नबी क्यों आ गया, नबी तो हमारी नस्लों में आया करते थे, हम इनको क्यों माने? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, भाई ये मैं फैसला करूँगा किसको नबूवत मिलनी है किसको नहीं मिलनी। फिर अल्लाह ने मिसाल दी दौलत की कि दौलत तुम्हारी मर्जी पे मैं लोगों को नहीं देता, तुम समझते हो कि इसके पास दौलत नहीं होनी चाहिए, मैं दे देता हूँ बहुत ज़्यादा। तुम कहते हो फलां के पास होनी चाहिए, उसके पास खाने को रोटी भी नहीं होती। तो जब दौलत जो कम दर्जे की चीज़ है वो मेरी मर्जी पे मिलती है, तो नबूवत तो बहुत आला चीज़ है, वो तुम्हारे मशवरे पे थोड़ी किसी को मिलेगी। तो जिस आदमी को किसी में नेमत देख के जलन पैदा होती है, वो असल में एतराज़ किस पे कर रहा होता है? अल्लाह पे, कि अल्लाह मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था माज़अल्लाह कि इसको ये नेमत मिलनी चाहिए कि नहीं। तो जिसको जो नेमत मिल गई, शोहरत है, खूबसूरती है, दौलत है, इल्म है, इज्जत है, कुछ भी है, तो आप बोलो भाई किसकी देन है? अल्लाह की देन। ये कितनी बातें हो गई? 2 बातें। तीसरी बात ये सोच लेना चाहिए भाई ये इज्जत है, दौलत है, शोहरत है आरजी। अब देखो, आप चड्डी बनियान में घूम रहे थे, धोती बनियान में, आपके दोस्त 3 पीस सूट और टाई में घूम रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, आपको थोड़ी देर के लिए हसद होगा, यार ये क्या है। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये गफ्फार भाई ने इसको थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दी है, थोड़ी देर में गफ्फार भाई इससे सूट भी ले लेंगे, टाई भी ले लेंगे, पैंट भी ले लेंगे, और वही धोती बनियान में ही घूमेगा, अब हसद होगा आपको? नहीं होगा ना। अबे भीख में मिली हुई है, थोड़ी देर के लिए किसी ने दिया हुआ है। तो ये सोचा करो, गरीब आदमी को चाहिए ये सोचा करे, जिसके पास दौलत है, अबे थोड़े दिन की कहानी है, ये भी फट्टे पे लेटा हुआ होगा, हम भी फट्टे पे लेटे हुए होंगे, ये भी कब्र के अंदर होगा, हम भी कब्र के अंदर। जितने कीड़े हमारी लाश पे, इस पे कमबख्त पे उससे ज्यादा ही कीड़े होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा खाया है इसने। दौलतमंद आदमी जो फोड़ता फाड़ता है ना पिज़्ज़े वीज़े बहुत, तो उसमें कीड़े जल्दी भी आते हैं और ज्यादा भी, कीड़े ज्यादा इंजॉय करते हैं पिज़्ज़े वाले की लाश को। गरीब के पास पिज़्ज़े के पैसे नहीं होते। तो इसलिए ये सोच के सब्र किया करो भाई कहाँ पहुंच जाए, जितनी इज्जत की बुलंदियों पर, शोहरत की बुलंदियों पर, दौलत की बुलंदी पर, लेटना फट्टे पे ही है, गुसल के, जहां गुसल दिया जाएगा, और फिर कब्रिस्तान के अंदर। तो थोड़े दिन की नेमतें किसी को मिल गई, उस पर जेलसी, ये क्यों, तो अपनी बेवकूफ़ी की बात समझते। और एक और इलाज इसका ये है कि जिससे हसद होना उसके लिए दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको और दे। तकलीफ तो बहुत होगी ये दुआ मांगते हुए, बहुत गुस्सा आएगा कि यार मैं पहले ये कह रहा हूँ इसको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरे पास रक्षा है, रेडी है, ये मेरा दोस्त था और आज गाड़ियों में घूम रहा है। तो दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको इस जैसी एक और गाड़ी और दे दे। जब किसी की तीसरी शादी का सुनो, अल्लाह चौथी भी करा दे इसकी, क्योंकि बहुत लोग इससे भी तपरे होते हैं कि हमारी एक नहीं हो रही, यहाँ लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके लिए दिल में हसद के जज्बात हों उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह इसको और दे। तो थोड़ी दिल में तकलीफ तो होगी, दिल तो चाह रहा होगा अल्लाह तबाह कर दे इसको, बेड़ा ही गरक कर दे, लेकिन आपने क्या करना है? दुआ, ऐ अल्लाह इसको और दे। इस दुआ से क्या होगा? दिल ठीक होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आईना बनता है रगड़े लाख, जब खाता है दिल कुछ ना पूछो, दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता। दिल पे जब रगड़े लगते हैं तो चमकता है, तो रगड़े लेंगे। और एक और काम किया करो, उसकी तारीफें करना शुरू कर दो। हालांकि दिल चाह रहा होता है उसकी बुराई, लेकिन लोगों के सामने तारीफें। और ये होता है, देखो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए ना, बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, तो अब क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा यार, हम लोग इतने इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, हमारी इतनी नहीं हो रही, इसकी इतनी हो रही है। तो अब वो कहने अल्फाज तो होते हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन लेवल इस्लाह का होता है, अंदर क्या हो रही होती है? जलन हो रही होती है, हसद पैदा हो रहा होता है कि यार ये क्या है। तो हमेशा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जिनको शोहरत, इज्जत, दौलत,
یا کوئی خاص حسن و جمال، کوئی بھی نعمت، انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے.